मर्यादा समाप्त हो जाती है। और सती है तो परम पुनीत पवित्र। भगवान की इच्छा से ये लीला हुई है, लेकिन फिर भी स्वीकार भी नहीं कर सकते, अत्याग भी नहीं सकते। ध्यान दीजिए, यहां पर एक व्यवहार का भी बहुत सुंदर ज्ञान है। इस लीला में व्यवहार का भी बहुत सुंदर ज्ञान है। तो मन ही मन भगवान शंकर ने प्रण किया, प्रतिज्ञा की कि अब सती को इस शरीर से हम पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अपराध को जानते हुए भी और सती झूठ बोल रही है ये जानते हुए भी शिव जी सती से बाहर कुछ नहीं बोले। ध्यान दीजिए सब लोग, इसका मतलब यह हुआ कि आपके संसार के जो बहुत नजदीकी के नाते हैं, पति पत्नी का या भाई भाई का या बाप बेटे का या मां बाप का या मां बेटी का, इसमें आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि आप किसी की गलती को, अपराध को जान भी लें तो उसको आप बोले ना। इसलिए शिव जी बोले नहीं, वरना तो कह देते तुरंत, अरे एक तो तुमने इतना बड़ा अपराध किया, ऐसी परीक्षा ली, और ऊपर से मैं पूछ रहा हूं सच बोलो, लेकिन मुझसे झूठ बोली ना, कुछ नहीं बोले। और बस भगवत स्मरण करते हुए सती जी के साथ चले। तब आकाशवाणी हुई, ऐसी प्रतिज्ञा आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है, धन्य है आप। इस आकाशवाणी को, ब्रह्मवाणी को सती ने भी सुना, और जब सती ने सुना तो बार बार पूछा शिव जी से, हे दयालु, हे कृपालु, आपने क्या प्रतिज्ञा की है, बताइए ना, आपने क्या प्रतिज्ञा की है। लेकिन फिर भी शिव जी ने नहीं बताया। सती समझ गई कि मेरे अपराध को शिव जी ने जान लिया है, लेकिन वो कुछ कहे नहीं है। मन से उन्होंने पत्नी रूप में मेरा परित्याग कर दिया है। इसलिए जब उसके बाद कथा सुनाने बैठे तो वाम भाग में नहीं बिठाया, सन्मुख आसन दिया, सामने बिठाया। सती पक्के तौर से समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। इसके कारण से सती को बहुत अपार दुख हुआ और भगवान शंकर तो समाधि में चले गए। अब सती भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कृपालु, हे दयालु, आप ऐसी कृपा करिए जिससे जल्दी से मेरा ये शरीर छूट जाए। अब इस शरीर को रखने का क्या लाभ है? 87,000 वर्ष की समाधि के बाद भगवान शंकर की समाधि खुली, राम राम सुमिरन करने लगे। सती समझ गई समाधि टूट गई है शिव जी की, उनके पास आई हैं। फिर कथा सुनाने लगे, सन्मुख आसन दे करके जब कथा सुनाने लगे तो उसी समय ऐसा हुआ कि दक्ष ने एक यज्ञ किया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान दासुर मावा, अति अभिमान दासुर मावा। ये दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं और इतने योग्य थे कि ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इतनी बड़ी उनकी पोस्ट। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर भी
इतने बुद्धिमान होने पर भी, इतनी बड़ी पोस्ट होने पर भी उनको इतना अहंकार हो गया कि शंकर जी का अपमान करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। शंकर जी से द्वेष करते। जब दक्ष जैसे बुद्धिमान को भी अहंकार हो सकता है तो फिर सामान्य व्यक्ति की क्या कही जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने यहां पर एक और बहुत सुंदर बात कही है, हम सब लोगों के समझने योग्य है। नहीं को आस जन्मा जग माही, नहीं को आस जन्मा जग प्रभुता पाई जाहि मन नाहि, प्रभुता पाई जाहि मन नाहि। संसार में आज तक कोई ऐसा न पैदा हुआ था, न है, न होगा जिसको प्रभुता मिल जाए। यानी कोई बहुत बड़ा धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, या बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाए, या बहुत सुंदर हो, या कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, या बहुत बड़ा कलाकार हो, कोई भी बड़ी चीज यदि किसी को मिल जाती है तो वो अहंकार से युक्त हो जाता है। नहीं को अस जन्मा जगमा, अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा आदमी हूं। और अहंकार भगवान से दूर करने वाला सबसे खतरनाक तत्व है। अहंकार आया कि भगवान से दूर हुआ। यहां पर भी कथा सुनने के लिए कुछ बड़े लोग बैठे हैं। सांसारिक दृष्टि से वो बड़े हैं, धन मिला है, पोस्ट मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, ऐसे कई महानुभाव यहां पर बैठे हैं। सामान्य नियम है कि जो बड़ा हो जाएगा, अहंकार से युक्त हो जाएगा, वो कभी सत्संग में नहीं आएगा, कथा में नहीं आएगा। फिर भी कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी बात है कि यहां पर आप लोग जितने कुछ बड़े लोग बैठे हैं वो कैसे सत्संग में आ गए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन पर उनके पूर्व जन्मों के कोई ऐसे विशेष संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण से और भगवान की विशेष कृपा के कारण से वे यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। और इसलिए वो वंदनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। आप किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करें। ये भी सिद्धांत कहता है कि भाई मुंह पर ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरों को प्रेरणा मिले, पोस्ट भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, धन भी हो, सब हो, और फिर साथ साथ वो सत्संग भी करे, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए अपने सौभाग्य को आप सोच करके विभोर हो जाओ। हम पर भगवान की कितनी कृपा है कि हम अहंकार से युक्त नहीं हुए और भूले नहीं हम सत्संग को। ऐसे ही सत्संग करते जाओगे तो कभी भूल भी नहीं पाओगे, सही मार्ग पर चलते रहोगे। भगवान कृपा करेंगे
और आपको भूलने नहीं देंगे। तो दक्ष ने शंकर जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको न्योता दिया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सब देवी देवता ऊपर से जा रहे हैं, उनके विमान जा रहे हैं और सती की दृष्टि पड़ी। सती ने पूछा, प्रभु ये सब देवी देवता कहां जा रहे हैं सब? शंकर जी ने बताया, तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं, तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सबको बुलाया गया है, लेकिन वो हमसे द्वेष करते हैं इसलिए हमको नहीं बुलाया उन्होंने। तो सती ने कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, नहीं बुलाया तो क्या हुआ? पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता। 4 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर बिना बुलाए जाया जा सकता है। एक मित्र के घर पर, एक स्वामी के घर पर, एक गुरु के घर पर और एक पिता के घर पर। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर निमंत्रण न भी मिले तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, जा सकते हैं आप। तो सती ने कहा कि जब बिना बुलाए भी यहां जाया जा सकता है तो फिर पिताजी ने नहीं बुलाया तो भी मैं चली जाऊं तो क्या हर्जा है? शिव जी ने स्पष्ट किया, ये बात बिल्कुल सही है, इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन तब नहीं जाना चाहिए जब वहां पर कोई विरोध मानता हो। तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए वहां जाने में तुम्हारी भलाई नहीं है। बहुत प्रकार से समझाया सती को, लेकिन फिर भी सती के समझ में नहीं आया। शिव जी ने सोचा अब ये मानेंगी नहीं, जो भगवान की इच्छा हो वैसा ही होगा। कुछ गणों को साथ में दिया। सती अपने पिता के भवन गई, लेकिन पहले यज्ञशाला में नहीं गई, पहले पिता भवन गई, महल में गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, अक्षत्रास काहुन बनवानी, अक्षत्रास काहुन बनवानी। दक्ष के भय से सती का किसी ने सम्मान नहीं किया, यानी शिवजी से वो द्वेष रखते हैं दक्ष, ये सब जानते थे, इसलिए किसी ने सम्मान नहीं किया। सती ने इस अपमान को पी लिया, लेकिन हां एक ने सम्मान किया। सादर मिली भले ही एक माता, सादर मिली भले एक माता, भगिनी मिली अधिक मुस्काता, भगिनी मिली अधिक मुस्काता। हाँ, माता जी बड़े प्रेम से, हृदय से लगाती है सती को, बड़े प्रेम से मिलती है, कुशल समाचार पूछती है। और बहनें भी मिली, लेकिन बहनें मिली टोंटिंग करते हुए, अधिक मुस्कुराते हुए। अच्छा बहना तुम आ गई, हाँ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे अब पिताजी को बुलाना तो चाहिए था, लेकिन अब तुमको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा। अब नहीं भेजा तो भी कोई बात नहीं, फिर भी तू आ गई तो इसमें क्या, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ऐसा है कि दीदी अकेली क्यों आई, उनको भी ले आती ना। अच्छा आजकल वो कैसे हैं, क्या पहले की तरह है कि कुछ चेंज है?
वैसे ही वो जटा जूट और वो खोपड़ियों की माला और वो वैसे ही वैसे